हेलो स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। और नॉट टू गो एनीवेयर, आपको हर चीज इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। आपकी क्वेरीज, कोई डाउट्स, प्रॉब्लम्स है, आप मुझे सेंड कर सकते हो। आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझनी है आपने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो बहुत कूल माइंड से करने वाला था, इसलिए मैंने उसके तीन पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। वैसे तो मैंने इस सेक्शन डी के अंदर 6-7 पार्ट्स कहे थे, पर 1-2 पार्ट्स मैं एक्स्ट्रा सिर्फ इसी करके बना रहा हूं ताकि आपको कोई भी बुक रेफर ना करनी पड़े। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडेक्स का अगला टॉपिक गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहता है रैंडम वेरिएबल, वही एक मापने की विधि होगी लैम्डा, जो हमेशा पॉजिटिव होएगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे आपकी बुक में एम भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। मैंने पॉइजन के अंदर लैम्डा यूज किया, इसलिए गामा के अंदर भी लैम्डा यूज कर रहा हूं। आप सोचोगे सर दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। आपको याद होए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने बताया था मीन और वेरिएंस सेम थे लैम्डा। गामा के अंदर भी मीन और वेरिएंस सेम आएंगे, जब आप करोगे अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो वो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, e की पावर -x, x की पावर λ-1, लैम्डे का गामा। आपने बीटा गामा फंक्शन किया हुआ है, आपने बीटा एंड गामा फंक्शन किया हुआ है। ये आपने BSc 2 में किया हो सकता है, किसी ने BSc 3 या किसी भी क्लास में किया हो सकता है। उसके अंदर अगर मैं आपको कहूं गामा ऑफ 5, इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से गामा एक बड़ा होता है। अगर मैं आपको कहूं 7 गामा 7, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, क्योंकि गामे का तो रिजल्ट होएगा ही नहीं, हमें इसको फैक्टोरियल में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं n गामा, इसका मतलब है n-1 का फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर हमने फैक्टोरियल से गामा किया है, कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से गामा एक बड़ा होता है n+1 गामा। ये रिजल्ट आपने किया है। अब आप सोचोगे सर याद कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि फैक्टोरियल बड़ा होता है या गामा बड़ा होता है। तो आप देखो ABCD करो, ABCDEFGH। फैक्टोरियल पहले है वो छोटा होएगा, फैक्टोरियल के बाद क्या गामा बड़ा होएगा, ऐसे याद कर सकते हो। तो ABCD में F पहले है वो छोटा है, G बाद में है वो बड़ा है, आप ऐसे याद कर लो। तो ये आप बीटा गामा, आप मेरी बीटा गामा की वीडियो देख सकते हो, मैंने प्रॉपरली हर चीज एक्सप्लेन की है उसके अंदर, क्योंकि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक फंक्शन है गामा। लैम्डा की वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर λ-1 dx। मैंने उसके अंदर ये प्रूफ भी करवाया हुआ है गामा के अंदर, ये नोटेशन है गामा की, उसके अंदर आपने प्रॉपरली तरीके से किया हुआ है। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया। तो वही काम, इसको x इज गामा डिस्ट्रीब्यूटेड विद लैम्डा विद पैरामीटर क्या आया लैम्डा। अब ये तो एक पैरामीटर है, 2 पैरामीटर भी आ सकते हैं, a और लैम्डा। a की वैल्यू लैम्डा e की पावर -ax, x की वैल्यू λ-1 बाय गामा लैम्डा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर मैं इसके अंदर इफ a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 1 की वैल्यू λ-1, e की पावर -x, x की पावर λ-1 गामा लैम्डा। एक की पॉइंट है, ये की पॉइंट याद रखना आपने। अगर मैं एक पैरामीटर की वैल्यू a की वैल्यू 1 पुटिंग कर दी, देन चेंज इनटू इसको नाम देना, कोई ना कोई 1 नाम दे दिया, चेंज इनटू इक्वेशन 1। ये पहली इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। अगर ये पहली इक्वेशन में चेंज होएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, x इज गामा डिस्ट्रीब्यूटेड विद 1, लैम्डा लिख दो, या x इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद लैम्डा लिख दो। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इस चीज की जगह हम ये भी लिख सकते हैं x इज गामा डिस्ट्रीब्यूटेड विद 1, लैम्डा।
क्योंकि इसके अंदर ए की वैल्यू 1 पुटिंग करने का मतलब है कि ये 2 पैरामीटर्स 1 पैरामीटर की फॉर्मेट बनाएंगे। तो बहुत आसान था, ये आप राइट डाउन करो। फिर इसके बाद इसकी वही काम जो हर किसी में करते हैं, प्रॉपर्टीज करते हैं। स्टूडेंट्स, मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन से वाई, कि ये नीचे क्यों गिरा। That's why कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर लाइन में बताऊं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जितनी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखोगे किसी भी क्लास की, 9th और 9th ऑनवर्ड्स, आप MSc लेवल तक, BTech लेवल तक, तो आपको ये पता लगेगा कि मैं हर चीज का वाई आंसर दे रहा हूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो आपने अपनी लॉजिकली रीजनिंग क्रिएट करनी है कि हाँ ये स्टेप कहाँ से आया, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट पैदा होएगा और वही आपसे फिर प्यार हो जाएगा मैथ से आपको। तो अगर आप क्रैमिंग बेस करने की कोशिश करोगे तो वो एक क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो जो चीज टफ है और आपको समझ आ चुकी है उसकी लिख के प्रैक्टिस करो, 2 बारी लिख के देख लो थ्योरम या कुछ, आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स बेसिकली बोलते हैं सर प्लस और प्लस 2 का मैथ से तो बहुत ही मुश्किल है, ग्रेजुएशन लेवल का मैथ वो सिर्फ इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपके पास वाई का आंसर नहीं है। जिस दिन आपको समझ आ गया कि हाँ ये टॉपिक ऐसे चल रहा है और बड़े प्यार से चल रहा है, आपको अपने आप फ्लो बनना हो जाएगा, फीलिंग ऑफ लव आनी शुरू हो जाएगी आपको। जैसे माउंटेन से पानी निकलता तो अपने आप नीचे आ रहा होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वैसे ही आपको अपने आप मैथ में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वही काम जो मैं सेम लिख रहा हूं, mxt। क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। क्या आएगी इसकी जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी है, मैंने 0 से इन्फिनिटी लिखवाई है, आप देख सकते हो। क्या आएगा, e की पावर tx इंटू fx dx। इसकी वैल्यू पुट कर दो, e की पावर tx, fx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू लैम्डा माइनस 1 बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो e वाली चीजें कंबाइन कर दो, लैम्डा गामा लैम्डा तो e वाली चीजें कंबाइन कर दो, गामा लैम्डा बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस टी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने माइनस कॉमन क्यों निकाला, आप माइनस को तो भी अंदर लेके जा सकते हो। स्टूडेंट मैंने अभी आपको गामा की डेफिनेशन साइड पे रिमार्क करके करवाई थी, उसके अंदर मैंने ई की पावर माइनस एक्स था, ई की पावर माइनस तो बाहर चाहिए। अब इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, ई की पावर में ये सारी चीज को कुछ पुटिंग कर लेते हैं एक्स 1 माइनस टी इक्वल टू वाई, इसको पुटिंग कर लिया। स्टूडेंट इसको देख के ना कंफ्यूज नहीं होता, ये पॉइजन के जैसा ही है। पॉइजन क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स बाय एक्स का फैक्टोरियल, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस 1 गामा लैम्डा। तो काफ़ी हद तक आप ध्यान से देखो, अगर ये x है तो x फैक्टोरियल, गामा माइनस लैम्डा माइनस 1 है तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, अभी मैंने करवाया है लैम्डा माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक ही बात है पर ये गामा में लिखा हुआ है। तो लैम्डा और x इंटरचेंज हो गया, यहाँ लैम्डा है यहाँ x है, या x है या लैम्डा हो गया। तो काफ़ी हद तक पॉइजन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए इसके अंदर भी मीन वेरिएंस सेम था। अभी आप फाइंड करोगे इसके अंदर भी मीन और वेरिएंस सेम आएगा आपका। तो इसको y पुटिंग की, क्यू की, अपने आप समझ आ जाएगा। dx क्या आ गया आपके पास, dy बाय 1 माइनस टी। लिमिट्स चेंज करके देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ रहा है। ये x से y, ये 0 था ये इन्फिनिटी था, यही लिमिट्स दे रखी थी ना आपको। अगर 0 पुट करोगे y 0, इन्फिनिटी पुट करोगे ये इन्फिनिटी। बहुत प्यार से, यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू, बहुत फ्लो के साथ चल रही है हर चीज। तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर अलग से एफर्ट्स करनी शुरू कर देते हैं। पहले इसी को तो आप अच्छे तरीके से कर लो, बहुत ज़्यादा। 0 से इन्फिनिटी, ये क्या बन गया y, e की पावर माइनस वाई, साथ में x की वैल्यू क्या, लैम्डा माइनस 1, x की वैल्यू क्या आएगी y बाय 1 माइनस टी की वैल्यू लैम्डा माइनस 1, dy बाय 1 माइनस 1 बाय गामा लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस वाई, वाई की वैल्यू लैम्डा माइनस 1
1 माइनस टी की वैल्यू लैम्डा माइनस 1, अलग अलग किया और कुछ भी नहीं किया, बेस सेम, पावर सेट और कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। तो 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा गामा लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, वाई की वैल्यू लैम्डा माइनस 1 डी वाई। और ये फार्मूला मैंने अभी आपको करवाया है, ये आप बीटा गामा फंक्शन के अंदर भी करके आए हो, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। वो 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा लैम्डा गामा लैम्डा, ये कटिंग होगी, खत्म हो गया। बहुत प्यार से मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया, 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। कॉम्पोनेंट्स भी सेम काम, लॉग ऑफ एम एक्स टी, यही आपने किया। कॉम्पोनेंट सारी कहानी सेम चल रही है, के एक्स टी लिखते हैं इसको। तो लॉग एम एक्स टी क्या आया था, 1 माइनस टी रेज टू पावर माइनस लैम्डा। यहाँ ना टी का मोड लेस देन 1 होता है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। पीछे जो अभी आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखवाया वहाँ भी लिख लो, टी मोड इज लेस देन 1। कंडीशन दे रखी होती है कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती। लॉग ए की पावर बी का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी लॉग ए। बस अब इसकी कहानी लिख दो, सेम चल रहा है, अपने आप क्वेश्चन चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। लॉग 1 माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय, ये सारी माइनस में होते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 एंड अप टू 100। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 टी क्यूब बाय 3 प्लस अप टू 100। अब तो मुझे खास कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, मीन निकालते हैं। मीन क्या आएगा, K1 कंपेयर, या आर में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल इन के एक्स टी। क्या आ गया ये, टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल लैम्डा वेरिएंस, इसको K2 लिखते हैं। कंपेयर द, अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिखी जाओ, K1 K2 K3 K4 आ जाएगा, कोई बात नहीं। कंपेयर द, जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले करवाया सेम कहानी है, कुछ भी चीज नहीं है। KXT 2 को तो 2 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं 2 के अंदर। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, लैम्डा। तो वेरिएंस भी क्या आ गया, लैम्डा। मीन भी क्या आ गया आपके पास, लैम्डा। इसीलिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू लैम्डा है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू पैरामीटर मैंने लैम्डा लिया तो लैम्डा ही है, इसलिए सेम है। तो आपने याद रखना, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको करवाई है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम आते हैं, जो पैरामीटर है वही आता है। अगर एम लिए तो दोनों एम में आएगा, यहाँ भी आप फिर एम लेके ही चल सकते हो, क्या पता आपकी क्लास में या कॉलेज में एम लेके करवाया हो, तो K3 K4 अपने आप निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग केस 4 केस है आपके पास। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपने किया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और अब गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चेंज होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये आपने 4 लिमिटिंग केस किए हैं। इन तीनों का तो ये अलग मैंने आपको बता चुका हूं, इन तीनों का सेम पैटर्न है। इन तीनों को सेम पैटर्न से करना है। सबसे पहले चेंज इनटू स्टैंडर्ड। बाइनोमियल है तो बाइनोमियल वेरिएट, पॉइजन है तो पॉइजन वेरिएट, गामा है तो गामा वेरिएट। इसमें चेंज करना है, और वो किस में चेंज होएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस में, ये वेरिएट में है तो वो भी किस में चेंज होएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में वो क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, इस फॉर्मेट में होता है। इसलिए इन तीनों के अंदर मैंने मीन वेरिएंस ली है। इस लिमिटिंग केस
मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए इन तीनों के अंदर मैंने मीन और वेरिएंस लेके मैं चला हूं। स्केयर कर दो या स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर भी मीन और वेरिएंस लेके चल रहा हूं। वही काम, फर्स्टली चेंज इनटू, इन तीनों के अंदर मैं लिख देता हूं यहां यूज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तीनों के अंदर सेम पैटर्न है, एक कर लोगे तो बाकी अपने आप फ्लो में समझ आने शुरू हो जाएगी। फर्स्टली चेंज इनटू स्टैंडर्ड गामा वेरिएट में चेंज करते हैं तो वो जेड से लिखते हैं, क्या होता है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। म्यू क्या है आपके पास, लैम्डा, एक्स माइनस लैम्डा बाय सिग्मा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। मूवमेंट एम जनरेटिंग फंक्शन जेड टी, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी जेड। जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड से ही लिखते हैं ना हम हमेशा। ई की वैल्यू टेक जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, अगले स्टेप में मैं जेड की वैल्यू भी, मीन और वेरिएंस की वैल्यू भी पुटिंग कर दूंगा। तो इसको लिख सकते हैं, वैसे मैं सेम कर रहा हूँ, मुझे ये सारा स्टेप्स लिखने की लोड नहीं है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक स्टेप फालतू लिखा जाए। कांस्टेंट चीज है, बाहर निकल जाएगी, ई की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स टी बाय सिग्मा। इस चीज को मैं आगे लिख सकता हूं एम जेड टी, इसको क्या लिखूंगा, ई की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा, ये सारा का सारा क्या आएगा, एम एक्स टी बाय सिग्मा। इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैंने अभी क्या निकाला है, जिनकी भी लिमिटिंग केस है इनके आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिमाग में, आपको माइंड में आपको रखने पड़ेंगे हमेशा। ई की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा, इसका मैंने क्या लिखवाया है, 1 माइनस टी बाय सिग्मा, टी बाय सिग्मा की पावर माइनस लैम्डा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं हम इसके अंदर। तो ई की वैल्यू, अगर ये स्टेप आपने नहीं लिखना चाहते तो ये स्टेप ना लिखो, पर ये लिखोगे तो तभी समझ आएगा प्रॉपरली मैं क्या कर रहा हूँ। तो माइनस मीन क्या है, लैम्डा टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ गामा ऑफ लैम्डा, 1 माइनस टी गामा ऑफ लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा। अब जो चीज ऊपर उसको नीचे उतारना है। एक्चुअली में क्या है, अब पावर में क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी को जा रहा है, इसके अंदर भी लैम्डा था, इसके अंदर भी लैम्डा है। बाइनोमियल और पॉइजन में जब नॉर्मल में चेंज किया एन गोज टू इन्फिनिटी था, तो हमने वही काम, यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा टेकिंग लोग बोथ साइड, जो हवा में है उसको नीचे उतार दो। ये के जेड टी वैसे बनता है लॉग ऑफ ई माइनस लैम्डा टी, लैम्डा इंटू 1 माइनस टी बाय लैम्डा होल रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। लॉग ए बी का फार्मूला क्या होता है, लॉग ए, ये लैम्डा टी बाय गामा लैम्डा, छोटा भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे, लॉग 1 माइनस टी बाय गामा लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा। ये पावर को नीचे उतार दो, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, या इसको नीचे उतार दो, माइनस लैम्डा टी गामा लैम्डा लॉग ई माइनस लैम्डा लॉग। अब ये तो आप इतनी बारी कर चुके हो, मुझे खास करवाने की ज़रूरत नहीं है कि लॉग 1 माइनस एक्स का फार्मूला लगाओ। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस लैम्डा टी बाय गामा लैम्डा, माइनस जब सारों में माइनस आएगा प्लस बन जाएगा लैम्डा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिखते रहना, बहुत बारी करवा दिया। क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स स्केयर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 अप टू 100। यह स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, मैं गामा लिखा है, आप स्क्वायर रूट करो, यहाँ सारा स्क्वायर रूट है। पहले आप इतना राइट डाउन कर लो।
अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ एम जेड टी क्या आ गया, ये स्केयर से लैम्डा एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा टी स्केयर बाय 2, ये लैम्डा की पावर 3/2, एक लैम्डा कट के 1/2 तो हमें चाहिए ही नहीं, हम फिर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ लैम्डा की पावर -1/2 ऊपर ले जाओ, वेयर ऑर्डर इसके बाद जितनी भी पावर्स है वो लैम्डा नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आ सकता। As lambda goes to infinity, log of mz t square by 2, और जब लैम्डा को इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर लैम्डा की पावर 1/2 1/0, क्योंकि इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 0, तो कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। इसके बाद जितनी भी पावर्स मैं लिखता वो लैम्डा डिनोमिनेटर में आता, हमें चाहिए नहीं, जरूरत ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड मैथ ऑफ ब्यूटी, जो नहीं चाहिए उसको लेफ्ट कर दो बस। लॉग को वहां लेके जाओगे तो क्या होएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ई की पावर, एंटी लॉग का मतलब ये होता है ई की पावर। तो अगर log ऑफ x इक्वल टू वाई होता है तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वाई, लॉग को दूसरी साइड लेके जाते हो तो एंटी लॉग आता है और ये e की पावर में लिखा जाता है। ये सारी चीज क्या बन गई, एज लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी स्टैंडर्ड गामा वेरिएट चेंजेस टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, फिर जाके ये नॉर्मल वेरिएट ही बन गया। सारी कहानी एक ही चल रही है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले पार्ट्स में करवाऊंगा। पार्ट नंबर 7 में मैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूंगा आपको, 8 में इनके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस ही है वो मैं 8 में करवाऊंगा, इसमें इसलिए नहीं करवा रहा कि इसमें इतनी प्रॉपर्टीज कर लो आप। So thank you, be with me, stay connected and enjoy mathematics.